वजीर आजम इमरान खान की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से 1-on-1 मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। अमरीका तालिबान अमन मुआहदे के बाद की सूरत हाल पर गौर। मुआशी तरक्की और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। सदारती महल पहुंचने पर अफगान सदर ने वजीर आजम इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अफगान फौज के दस्ते ने सलामी दी। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने की राह हमवार, अक्सरियत हासिल कर ली। कामयाब होने वाले 4 आज़ाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम, नासिर अली खान, मुश्ताक हुसैन और हाजी अब्दुल हमीद पीटीआई में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान की महरूमी की वजह पीपल्स पार्टी और नून लीग को करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ हुकूमत से एक नए दौर का आगाज होगा। मुराद सईद कहते हैं कि जीबी में 2/3 अक्सरियत मिल गई। फैसला नहीं कर सकते हैं कि वजीर आला कौन होगा। वो हर इंडिपेंडेंट के पास जाके कह रहे हैं तू वजीर आला है, बस हम में शमूलियत करें। कि ये सारे इंडिपेंडेंट्स को बेवकूफ बना रहे हैं। हम जानते हैं ये मुनाफिक हैं, ये झूठे हैं, हर वादा पे मुकर जाएंगे। कहेंगे इनको कि शमूलियत करें पीटीआई में, बाद में हम आपको वजीर आला बनाएंगे। पीटीआई के पास गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला का कोई उम्मीदवार नहीं। हर आजाद उम्मीदवार से कह रहे हैं तुम ही हमारे वजीर आला हो, बस तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाओ। बिलावल भुट्टो जरदारी का तंज। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान को पीटीआई का इलेक्शन विंग करार दे दिया। कहा सबसे ज्यादा सीटें पीटीआई ने ली होंगी, लेकिन गिलगित में सबसे मकबूल पीपल्स पार्टी ही है। मफरूर नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ चंद सहाफियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किया गया। आप रिलीफ किसके लिए मांग रहे हैं? अदालत किसी मफरूर को रिलीफ नहीं दे सकती। परवेज मुशर्रफ जब मफरूर था तो अदालत ने रिलीफ नहीं दिया। पेमरा ऑर्डिनेंस के तहत पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया। चैनल या जो फरीक मुतासिर है उनको चाहिए मुतालिका फोरम पर जाएं। पटिशन दायर करने वालों में नजम सेठी, सलीम साफी, नसीम जहरा, गरीदा फारूकी, आसमा शिराजी, मंसूर अली खान समेत चंद दीगर सहाफी शामिल हैं। आप उस मफरूर को रिलीफ देने के लिए अदालत पहुंच गए हैं। ये आपने अल्ताफ हुसैन के टाइम पे क्यों नहीं किया? आप हमें बताना चाहेंगे कि अल्ताफ हुसैन जब स्पीच करता था और जब मियां मफरूर करता है, दोनों ही मुल्क की सलामती के ऊपर हमला आवर है। ये वो सारा ग्रुप है जो बुग़्ज़ रखता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। हाई कोर्ट जाने वाले चंद सहाफियों ने नवाज शरीफ दौर में फायदा लिया। उन्हें खुद को नून लीग सहाफी विंग के तौर पर मुतारिफ कराना चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं मफरूर के लिए अदालत में इस किस्म की दरखास्त सहाफत नहीं, ये चंद सहाफियों का ग्रुप है जो पीटीआई से बुग़्ज़ रखता है। इन सहाफियों ने बानिया एमक्यूएम के वक्त पर क्यों उनका साथ नहीं दिया? नवाज शरीफ को रिलीफ देना है तो बाकी मफरूरों को भी दें। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 21 साल बाद कराची सर्कुलर रेलवे जुज़वी बहाल। कल सफर मुफ्त होगा। पिपरीता सिटी स्टेशन 46 किलोमीटर का फासला 1.5 घंटे में तय होगा। किराया 30 रुपए मुकर्रर। शेख रशीद कहते हैं कि केसीआर के ट्रैक पर कब्जा माफिया बैठा हुआ है। किसी सियासी जमात की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही। उम्मीद है सिंध हुकूमत ताउन करेगी। केसीआर के इस प्रोजेक्ट को जो कि इन्होंने इफ्तिताह किया, हम किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये धोखा है और हम ये समझते हैं कि पूरा मास ट्रांजिट प्रोग्राम के तहत ये पूरा प्रोजेक्ट बनना चाहिए। जमाते इस्लामी ने कराची सर्कुलर रेलवे के इफ्तिताह को कराची के अवाम से धोखा करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं केसीआर प्रोजेक्ट किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मास ट्रांजिट प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सुन ली। नैब को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने से रोक दिया। दोनों को बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। राबिया और इमरान पर कौमी खजाने को 2.5 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 18 जिंदगियां निकल गया। 2547 नए केसेस रिपोर्ट।
कोरोना मस्बत आने की शरह 6.9% हो गई। ऑल सेंट पेरेंट्स एसोसिएशन ने तालीमी इदारे बंद करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन ऑल प्राइवेट पाकिस्तान स्कूल एसोसिएशन की मुखालफत। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। मुतादिद रेस्टोरेंट्स, दुकानें और शादी हॉल्स सील, कई को जुर्माने। दवाएं महंगी होने पर कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरहम। CEO ड्रग अथॉरिटी की सरजनिश। दवाओं की कीमत में इजाफे की फहरिस्त पर नजरसानी की हिदायत। अताइयों, गैर कानूनी क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की मेहनत रंग लाने लगी। अक्टूबर में करंट अकाउंट सरप्लस बढ़कर 38 करोड़ 20 लाख डॉलर से तजावुज कर गया। एक हफ्ते के दौरान मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 17 करोड़ 87 लाख डॉलर इजाफा हुआ। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब 8 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 23 माह की बुलंद तरीन सतह 12 अरब 93 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में मुल्की तजारती खसारे में 26.5% कमी हुई। हम्माद अजहर कहते हैं कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है, सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। असद उमर बोले, विरासत में तारीख का सबसे ज्यादा करंट अकाउंट खसारा मिला। मुसलसल चौथे माह करंट अकाउंट सरप्लस में रहा। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों की फायरिंग। हवालदार मतलूब आलम और सिपाही सुलेमान शौकत शहीद, एक सिपाही जख्मी हो गया। ESPR के मुताबिक पास ज़ियारत के करीब चेक पोस्ट पर फायरिंग गुज़िश्ता रात की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की फायरिंग का फौरी जवाब दिया। जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में SRA ने हमले किए। SRA की फंडिंग जो है इंटरनेशनली फॉरेन एजेंसी से रॉ के हवाले से हो रही है। CTD मीरपुर खास के इलाके में रेड की और 4 अशखास को गिरफ्तार किया। सिंध में रेंजर्स पर होने वाले सीरियल हमलों में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ निकला। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बम और पिस्तौल बरामद। हुकाम CTD के मुताबिक सिंध रेवोल्यूशन आर्मी ने रॉ से फंडिंग लेकर दहशतगर्दी की वारदातें की।